सऊदी अरब ने यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने के लिए जिस पहल की शुरुआत की है, उसकी उम्मीद भारत से की जा रही थी। कहा जा रहा था कि भारत का संबंध यूक्रेन और रूस दोनों देश के साथ अच्छे हैं, इसलिए इसकी विश्वसनीयता इस मामले में ज़्यादा मजबूत है। लेकिन भारत अब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठा पाया और सऊदी अरब ने इसकी शुरुआत कर दी है। दरअसल रविवार को यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए सऊदी अरब की मेजबानी वाली वार्ता पूरी हो गई है। इस बैठक में अमेरिका, चीन और भारत सहित 40 से अधिक देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस बैठक के लिए शनिवार को सऊदी अरब के जेदा में जुटे थे। रूस ने इस बातचीत में हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन क्रेमलिन ने यह जरूर कहा है कि वह इस बातचीत पर करीब से नज़र बनाए हुए है। रूस और यूक्रेन में से कोई भी अभी सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। रूस के भारत के साथ पुराने रिश्ते हैं और इसका ख्याल रखते हुए भारत रूस के हमले की खुलकर निंदा करने से परहेज करता है। साथ ही यूक्रेन के लिए भारत कहता रहा है कि वह युद्ध का समर्थन नहीं करता। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बीते साल नवंबर में एक लेख लिखा था, जिसके मुताबिक बीते साल की शुरुआत में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से शांति वार्ता के लिए मेजबानी करने की इच्छा जाहिर की थी। यह प्रयास कभी सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे यह साफ हो गया है कि पश्चिमी देश दोनों देशों तक पहुंचने के लिए और रूस यूक्रेन को एक मेज पर लाने वाले देश के रूप में देख रहे हैं। राजन कुमार कहते हैं कि भारत के पास बहुत कुछ है जिस पर उसे काम करना है। भारत G20 का आयोजन कर रहा है। साथ ही चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव को लेकर भी भारत के पास काम करने को बहुत कुछ है। ऐसे में शांति वार्ता की पहल करने के लिए भारत की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। अब सवाल है कि आखिर सऊदी अरब यह वार्ता क्यों कर रहा है। दरअसल सऊदी अपने मित्र देशों में विविधता लाना चाहता है और अमेरिका पर निर्भर रहना नहीं चाहता। वह ऐसा करने में सफल रहा है। वह चीन और रूस के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर सका है। यह सऊदी की इस क्रम में नई कोशिश है।